हेलो बच्चों, हमारे सामने आज एक सवाल है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल या उत्तल या समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है और क्यों? तो आइए हम इस सवाल के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सौर कुकर के बारे में समझते हैं कि सौर कुकर क्या होता है। सौर कुकर एक उपकरण होता है, एक ऐसा उपकरण जो जो सूर्य की ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से भोजन को पकाता है भोजन को पकाता है। सौर कुकर एक उपकरण है जो सौर ऊर्जा से भोजन को पकाता है। अब हम अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। मुख्य अवधारणा के पहले पॉइंट में हमने सौर कुकर को समझा, दूसरे पॉइंट में हम अवतल दर्पण के बारे में समझते हैं। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है और जो उसका आंतरिक पृष्ठ है वो परावर्तन का कार्य करता है। और अवतल दर्पण की एक विशेषता ये होती है, ये प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस करता है या फिर प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाता है। तो अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम भी होता है और वो दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर रहा है। आइए अब हम अपने सवाल की ओर आते हैं कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल या समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के में हम सौर ऊर्जा से भोजन को पकाते हैं। अगर हम सौर कुकर का थोड़ा सा बेसिक सा चित्र बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारे पास कुछ बॉक्स सा हम बना रहे हैं। सौर कुकर कुछ बॉक्स की आकृति का होता है। अब इस बॉक्स में यहाँ पर जिस भोजन को हमें पकाना होता है उस भोजन को हम रखते हैं और यहाँ पर हम परावर्तक सतह को रखते हैं जिससे कि अधिक से अधिक प्रकाश परावर्तित होकर भोजन की ओर आए। अब हमने अभी अभी देखा कि अवतल दर्पण प्रकाश को एक ही बिंदु पर फोकस करता है। अब यदि हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तो जो प्रकाश परावर्तित होकर आएगा वो हमारे भोजन पर फोकस होगा। अर्थात भोजन पे जब प्रकाश फोकस होगा तो हमारे भोजन को अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी और भोजन शीघ्र पक जाएगा। अतः सौर कुकर में सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।